हेलो फ्रेंड, विंटर गार्डन में आप सबका स्वागत है। मेरे इस गार्डन में भी क्या क्या पौधा है मैं दिखा रही हूँ। सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ इस भट्टा के पौधे से। ये देखिए, भट्टे के पौधे में जो है अभी भट्टा लगा हुआ है। बहुत ही सुंदर इस पौधे का ग्रोथ है और बहुत ही अच्छे भट्टे इसमें लगे हुए हैं। इधर एक पौधा और दिखा रही हूँ। ये भट्टा जो है ज़्यादा साइज में बड़े नहीं होते हैं, लेकिन इसका जो स्वाद होता है बहुत ही अच्छा लगता है ये। और कई ठो भट्टा मेरे पौधे में अभी लगे हुए हैं, ये देखिए। इसी के साथ मैं आपको दिखा रही हूँ मेरे यहाँ के नींबू के पौधे को। इसमें भी बहुत सारा नींबू जो है लगा हुआ है अभी। कुछ नींबू कच्चे हैं, कुछ पके हुए हैं, कुछ एकदम छोटे साइज में है, ये देखिए यहाँ पे। और कुछ जो है अभी फ्लावर भी इसमें आ रहे हैं, ये देखिए। तो मेरे इस नींबू के पौधे में मुझे 12 महीना नींबू मिल जाता है। इसके साथ मैं कुछ फ्लावर प्लांट दिखा रही हूँ। यूफोरबिया मिली, ये देखिए। इसमें विंटर में जो है भर भर के सुंदर जो है एकदम गुच्छे में फूल खिलते हैं और बहुत ही सुंदर लगता है ये फूल। बहुत ही आकर्षक है इसका जो है कलर है। साथ ही मैं दिखा रही हूँ देसी मैरीगोल्ड। ये देखिए, इसका भी कलर जो है बहुत ही सुंदर, बहुत प्यारा है। एक दूसरा कलर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए। इसका भी जो कलर है बहुत ही सुंदर है। साइज भी इसमें बहुत ही सुंदर है, इसका जो फूल का जो साइज है। उसी के साथ मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ फर्स्ट लविंग प्लांट है, गोल्डन पेंडा। ये देखिए, इसमें भी जो है भर भर के अभी जो है कलियाँ बनी हुई हैं। और जब पूरी ये कलियाँ खिलते हैं तो बहुत ही सुंदर, बहुत प्यारा लगता है। और इसका कलर जो है मेरा येलो कलर का है। उसी के साथ मैं इधर दिखा रही हूँ आपको मेरे कुछ गुलाब के पौधे, जिसकी मैंने हार्ड प्रूनिंग कर दी थी। तो अभी इसमें कलियाँ उतने ज़्यादा नहीं बने हैं, एक दो कलियाँ ही इसमें अभी लगे हुए हैं। और अभी हमारे इधर छत्तीसगढ़ में मौसम भी कुछ ख़राब है, तो इसका भी असर मुझे अपने गुलाब के पौधे में दिख रहे हैं। ये देखिए, पत्ते कुछ सिकुड़े से दिख रहे हैं। कलियाँ बन रहे हैं लेकिन कुछ दिन में खिलेंगे भी, ये देखिए। इसी के साथ मैं आपको दिखा रही हूँ एक्जोरा का प्लांट है। एक्जोरा के हर एक टिप्स में अभी जो है कलियाँ बने हुए हैं, ये देखिए। हर एक टिप्स में अभी इसमें बहुत भारी मात्रा में जो है अभी इसमें कलियाँ बने हुए हैं। कोई भी टिप्स ऐसा नहीं है जो छूटा हुआ है। उसी के साथ ये देखिए, एक ठो रोज़ इधर भी खिला है वाइट कलर में। बहुत ही छोटे छोटे कंटेनर में मैं अपने पौधे को जगा के रखी हूँ। कोलियस का भी कलर देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है। इंच प्लांट को देख सकते हैं यहाँ पे। एक थम्स अप के बॉटल में कटिंग करके मैं जगा के हैंगिंग कर दी हूँ। और ये बहुत ही नीचे झुक के आ गए हैं, देखिए झूलते हुए, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये। उसी के साथ ही यहाँ क्रिसैंथेमम का ये कि दूसरा वेराइटीज़ है। इसमें भी बहुत सारे कलियाँ जो है अभी बने हुए हैं छोटे छोटे से। और ये जो स्टैंड आप देख रहे हैं, ये इसका भी मैं वीडियो आप लोगों से शेयर की हूँ। यदि आप लोग नहीं देखे होंगे तो मेरे चैनल में जाके आप देख सकते हैं। ये भी स्टैंड जो है बहुत ही प्यारा लगता है जब इसके ऊपर मैं, देखिए आप पे दूर से मैं दिखा रही हूँ। पूरे स्टैंड के चारों तरफ से ऊपर भी मैं जैसे फूलों को सजा दी हूँ, पौधे को रखी हूँ पॉट को, तो बहुत ही अच्छा, बहुत सुंदर लग रहा है। कैलेंचो में भी ये देख सकते हैं यहाँ पे कलियाँ बन रहे हैं अभी। और हर एक टिप्स में भी इसके अभी जो है कलियाँ जो है बन रहे हैं। ये भी गुच्छे में खिलते हैं और बहुत ही छोटे से कटिंग को लेके भी यदि आप जगाते हैं तो बहुत ही इजी तरीके से ये ग्रो हो जाते हैं। बहुत ही जल्दी ये पौधे जो है आसानी से आपके गार्डन में एक पौधे से हज़ारों पौधा आप बना सकते हैं। यूफोरबिया मिली के एक पौधा इधर भी है। कटिंग से भी बहुत आसानी से जग जाते हैं, बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाते हैं। क्रोटन को भी देखिए, मैं छोटे से डब्बे में देखिए कटिंग से जगाई हूँ। बहुत ही छोटा सा एक डब्बा है और बहुत ही प्यारा सा एक देखिए पौधा मेरा बन गया है। तो छोटे छोटे कटिंग को जगा के हम अपने गार्डन में बहुत ही सुंदर तरीके से इस पौधे को सजा सकते हैं। अरेलिया का भी पौधा है, देखिए ये भी कटिंग से जगाई हूँ। अरेलिया को भी मैंने एक छोटे से पॉट में जगाई हूँ और ये इसका भी पत्ती का कलर देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है। यहाँ पे रजनीगंधा है। यहाँ इधर आप मेरे पोर्चुलोका को देख सकते हैं। दिसंबर जनवरी के महीने में जो है इसके फ्लावर नहीं खिलते हैं, लेकिन मेरे गार्डन में देखिए अभी भी बहुत सारा फ्लावर जो है इसमें खिला हुआ है। क्योंकि इसके बाद ये क्या है, डॉर्मेंसी में चला जाएगा, इसमें फ्लावर हमें देखने को नहीं मिलेगा। ये देसी विम का है। देसी विम का भी जो है विंटर में थोड़ा कम खिलते हैं, लेकिन हाइब्रिड विम का जो है विंटर में बहुत ज़्यादा मात्रा में खिलते हैं।
इधर मैं आपको दिखा रही हूँ कैलेंडुला का पौधा। इसका भी वीडियो मैं आप लोगों से शेयर की हूँ। इसको भी बीज से कैसे ग्रो करना है मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। और इसी पौधे को लेके ही मैं देखिए यहाँ पे ग्रो बैग में कई ठो मैं अपना जगाई हूँ। इधर साइड में जो ग्रो बैग में आपको छोटे छोटे पौधे दिख रहे होंगे वो है जिनिया के पौधे, क्योंकि जिनिया मेरा फेवरेट फूल है और मैं हर मौसम इसका थोड़ा बहुत पौधा मैं जगाती हूँ। इधर भी एक गुलाब का पौधा है, इसमें भी अभी गुलाब खिले हुए हैं। एडेनियम को भी मैं कटिंग के द्वारा जगाई हूँ, ये देखिए। और ये पौधा देख सकते हैं यहाँ पे ब्रह्म कमल का पौधा। इसके पत्ते को तो आप देखिए, बहुत ही सुंदर और बहुत ही चमकदार पत्ता है। और दोनों ही साइड से इसके जो है और पत्ते निकल आए हैं। बहुत ही हेल्दी प्लांट है ये मेरा। और डब्बे में भी मैंने इसके पत्ते से और दो प्लांट को मैं ग्रो की हूँ। उसी के साथ ही ये जो है, ये देखिए बेबी सनफ्लावर, इसका भी वीडियो में शेयर की हूँ। इसके भी पौधे अब बन गए हैं। इसको भी मुझे जो है गमले में जगाना है। यहाँ मैं जो है धनिया जगाई थी, लेकिन हमारे यहाँ कुछ दिन पहले पानी गिरा तो उसमें पूरा धनिया मेरा गल गया। फिर मैं यहाँ पे धनिया बो दी हूँ। और यहाँ आप देख सकते हैं केले के छिलके, और इसमें है आलू के छिलके। देखिए ये जो है आलू के छिलके, और काला काला जो दिख रहा है केले के छिलके। तो इसका मैं फर्टिलाइज़र बनाती हूँ। इसका पाउडर बना के भी मैं पौधे में यूज़ करती हूँ। तो इस तरीके के फर्टिलाइज़र से हमारे पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है, फूल अच्छे खिलते हैं, फूलों की जो कलर है वो भी बहुत अच्छे रहते हैं। इसी तरीके से ये देसी गुलाब है, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये भी। साथ ही यहाँ पे जो है ये येलो कलर के गुलाब है। उसी के साथ मैं दिखा रही हूँ मेरे गुड़हल को। गुड़हल में भी मेरे यहाँ बहुत ही भारी मात्रा में जो है फ्लावर खिल रहे हैं। और इसके साथ मैं अपना एक वाइट कलर का भी दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं एक ही जगह दो पौधे को जगाई हूँ। तो इस वाइट में भी फ्लावर भी बहुत ही खिल रहे हैं। और जो कलियाँ भी है ये देखिए वाइट वाला में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बनी हुई है। तो इस तरीके से गुड़हल में जो है 12 महीना ही फ्लावर खिलता है। थोड़ा सा केयर करेंगे तो हमारे गार्डन में ये बहुत ही लंबे समय से चलते हैं। इसी के साथ ही यहाँ पर है मेरा ये जो गंधराज का पौधा। इसमें भी अभी बर्ड्स लग रहे हैं, छोटे छोटे बर्ड्स जो है इसमें भी अभी बन रहे हैं। वो मैं आपको शायद वीडियो में नहीं दिखा पा रही हूँ, ये देखिए। साथ ही यहाँ पे देसी गुलाब का एक पौधा और है मेरे वाइट कलर में। तो इसमें भी बहुत सारा जो है फ्लावर भी खिला है, कलियाँ भी बनी हुई हैं। उसी के साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कमल का पौधा। इसमें भी अभी जो है पत्तियाँ जो थोड़े बड़े साइज के निकल रहे हैं। इससे पहले इसमें पत्तियाँ भी जो है बहुत ही छोटे निकल रहे थे। इसके साथ आपको दिखा रही हूँ मैं अपने गार्डन के जो है मुर्गा फूल। ये देखिए बहुत ही सुंदर इसका कलर है, और बहुत ही पूरे प्लांट में जो है भर के इसके फ्लावर खिलते हैं। और देखिए एकदम मुर्गा की कली के जैसे ही झुके हुए से होते हैं, शायद इसीलिए इसको मुर्गा फूल कहा जाता है। देखिए ये एक और गुड़हल है रेड कलर में। इसमें भी अभी बड्स बन रहे हैं, बहुत सारे कलियाँ इसमें बन रहे हैं अभी। उसी के साथ मैं आपको दिखा रही हूँ क्रिसैंथेमम। मैरून कलर का ये क्रिसैंथेमम बहुत ही सुंदर दिख रहा है, और ये येलो कलर में है। ये थोड़ा छोटे वैरायटीज़ का है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जिनिया का सभी पौधे में ये देखिए कलियाँ जो है बनी हुई हैं, इसमें भी फ्लावर खिलेंगे। उसी के साथ ये देखिए इस प्लांट को भी बहुत ही सुंदर लग रहा है, इसका जो कलर है। क्रोटन का एक पौधा, ये भी कटिंग के द्वारा ही जगाई हूँ। इस पौधे की भी आप कलर देखिए, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर लग रहा है। उसी के साथ ही क्रोटन का एक पौधा और है जो मैं यहाँ देखिए सिर्फ सैंड में ग्रो की हूँ, और ये भी बहुत अच्छे से जग गया है। साथ ही यहाँ मेरे क्रिसैंथेमम के बहुत सारे पौधे हैं। यहाँ पे एक गुड़हल है, ये देखिए कलियाँ इसमें बनी हुई हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसका जो कली है, फूल का कलर भी बहुत सुंदर, और इसमें बहुत सारे कलियाँ जो है अभी बनी हुए हैं। यूफोर्बिया मिली का एक प्लांट यहाँ और है रेड कलर में। यहाँ पे देखिए क्रिसैंथेमम का येलो कलर बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसमें भर भर के जो है अभी फ्लावर खिल रहे हैं। येलो कलर और मैरून कलर को ही मैं एक साथ मिक्स करके यहाँ पे रखी हूँ, तो बहुत अच्छा दिख रहा है ये। इस प्लांट को आप देख सकते हैं, इसमें तो शायद हज़ारों की संख्या में कलियाँ बनी हुई हैं। क्रिसैंथेमम का इस प्लांट को आप
बहुत ही अच्छा इसमें है, ग्रोथ भी अच्छी है, कलियाँ भी बहुत सारा बनी हुई हैं। तो क्रिसैंथेमम के इस पूरे गार्डन में देखिए, यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको, पूरा यहाँ क्रिसैंथेमम लगा हुआ है। उसी के साथ फ्रेंड्स मैं इधर दिखा रही हूँ मेरी एलोवेरा को। एलोवेरा भी मेरे पास बहुत सारा पौधा बना हुआ है। मैं बहुत सारे पौधे जो है एलोवेरा के जगाई हूँ। ये देखिए, इसमें भी, यहाँ पर, और बहुत ही अच्छी इसकी ग्रोथ है। इसी के साथ आप ये देखिए ट्रायंगल हार्ट का पौधा, इसको भी मैं एक बाइक का जो चक्का होता है उसी में मैं जगाई हूँ, थोड़ा सा मिट्टी यहाँ पे डाल के। और ऊपर में देखिए यहाँ पे छोटे छोटे पॉट में जो है यहाँ पर भी मैं एलोवेरा को जगा दी हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। उसी के साथ ये जेट प्लांट है, इसको मैं अभी तक पॉट नहीं दे पाई हूँ, ये अभी ग्रो बैग में है, इसको भी एक पॉट में जगाऊंगी। और ट्रायंगल हार्ट को आप देख सकते हैं कितना नीचे तक ये जो है झूल के आ गया है। ये देखिए, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर ये लग रहा है। इसी के साथ यहाँ अपराजिता के फूल को भी आप देख पा रहे हैं। ये देखिए, इस प्लांट को मैं दूसरे वीडियो में भी आपके साथ शेयर की हूँ। बहुत ही ऊंचाई में चला गया ये प्लांट अभी। साथ में इसके और कलर है यहाँ पे एक ठो। इसी के साथ मैं आपको कुछ मेरे गुड़हल के और पौधे को दिखाऊंगी। उसी के साथ ये देखिए मुर्गा फूल के पौधे इधर भी है मेरे। ये देखिए गुड़हल में मेरे कई ठो फूल खिले हैं आज। ये छोटे वाले वैराइटीज़ है। फूल के साथ साथ इसमें पंच में कलियाँ भी बनते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें जो है फ्लावर भी खिलते हैं। ये देखिए, और एक गुड़हल को मैं दिखा रही हूँ, ये बड़े साइज में खिलते हैं। इसमें भी कई ठो फूल खिले थे, कुछ फूल तो मैं पूजा के लिए तोड़ ली हूँ, 2-4 फूल मैं अभी अपने प्लांट में बचाई हूँ। ये देखिए, और साथ ही ये मेरा कड़ी पत्ती का जो है पौधा है, इसका भी आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर है ये पौधा भी। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरे गार्डन का पूरा फ्लावर गार्डन को जो मैं अपने गार्डन में जितना भी फ्लावर आपको दिखाई हूँ, कोई भी फ्लावर यदि आपको पसंद आया हो तो फ्रेंड प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।